हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशाल मस्त स्वस्थ होंगे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों, आपके परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी नहा धो लिया, जस्ट पूजा कर ली है और बढ़िया से जो है अभी तैयार होना बाकी है। तो अभी बज रहे हैं 10:30। काम वाम किया पूरा प्रॉपर, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा घर में गंदगी हो गई थी। इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। अभी सफाइयाँ भी करनी है दिवाली की, तो ये व्रत निकल जाते। कल या परसों में भी सफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी नहा धो के हो रहे हैं रेडी, और बस अभी मार्केट जाना थोड़ा सा काम है मार्केट का। मार्केट से आकर के फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस, जाना था मार्केट, तो मैंने सोचा बालों को अच्छे से पहले ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बालों को छोड़ दूंगी तो बालों में से पानी निकलेगा। बिकॉज अभी जैसे नहाई थे ना, तो थोड़ा सा पानी निकलता ही है बाद में सिर में से, कपड़े गीले हो जाते हैं। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो ही गया है, थोड़ा सा ना ठंडा सा लगता है। अब सुबह ठंडे पानी से नहाओ तो अभी फ़िलहाल सर वगैरह धुल लिया था, तो मैंने सोचा इसको ड्राई कर लेते हैं हेयर को अपने। तो मैं ज़्यादा नहीं उसको ड्रायर करूँगी, बस हल्का सा, जितना कि मॉइस्चर है वो निकल जाए, सेमी ड्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ड्रायर ले लिया है। ड्रायर को अच्छे से मैं अपने बालों को सुखाऊंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी हीट वगैरह, जैसे कि ना मैं बालों में कर रही थी ना, तो जब बाल गीले थे तो पता नहीं चल रहा था। बट जब तेज़ के लगने लगी ना वो मुझे हवा ड्रायर की, तो फिर मैंने उसको जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा कम किया। बिकॉज बहुत ज़्यादा गरम गरम हवा दे रहा था, और ज़्यादा गरम है। अब बालों को ज़्यादा गर्म मतलब हीट भी नहीं दे सकते, नहीं तो फिर वो ना वहीं से डैमेज से होने लग जाते हैं। तो इसलिए आप देखो कि मैंने उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा सेट किया है, थोड़ा सा कम उसको किया है। ड्रायर को मैंने ब्लो ड्रायर पे नहीं रखा है, हल्का सा हीटिंग दी है मैंने उसे, ताकि मेरे बाल जो है अच्छे से सूख जाएँ। और वैसे भी स्ट्रेट बालों पे अगर आप ब्लो ड्राई करोगे ना, तो वो ड्रायर से हो जाते हैं बाल। तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हीट करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था। उसके बाद जब थोड़े से सेमी ड्राई हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने उसके बाद सीरम भी अप्लाई किया था। बिकॉज सीरम लगाना बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आप सीरम नहीं लगाओगे ना और बालों को ऐसे ही ड्राई करोगे, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं ना। बाल अच्छे हो जाते हैं स्मूथनिंग हुए हुए, पर मेरे बाल जो स्मूथनिंग हुए हुए हैं ना, कहीं से भी वो स्मूथनिंग हुए हुए बाल लगते ही नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या ही स्मूथनिंग कर दी है मेरी। बट फिर भी एक बार उनको दिखा कर आऊँगी, क्योंकि मुझे शादी के टाइम में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला जाने का पार्लर वहाँ पर जहाँ से मैंने ये करवाया था। बट खैर एनीवेज, जो भी था काम तो मेरा चल ही गया था। तो अब मैं इसमें हल्का सा सीरम लगा लूँगी, क्योंकि ये सेमी ड्राई हो गए हैं, हल्के से गीले, हल्के से सूख गए हैं। तो इस पर सीरम अप्लाई करके फिर से इसको ड्राई करेंगे, फिर इसको कॉम्ब करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे बाल। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं। मुझे मार्केट जाना है, लड्डू गोपाल की ड्रेस लानी है, क्योंकि मैं कल ड्रेस ला नहीं पाई थी, क्योंकि मंथली प्रॉब्लम थी। और आज ही मैं सही हुई हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। तो मेहंदी कुछ नहीं है, तो सोचिए इंस्टेंट वाली मेहंदी ला करके लगा लूँ। थोड़ा ना हाथों में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि करवे में भी नहीं लगा पाई थी, शादी में ही लगा ली थी, तो इसलिए नहीं लगा पाई थी। तो सोच रही हूँ तब एक ड्रेस लेकर आती हूँ ग्रीन कलर की। तो मैंने अभी ये वाला सूट डाला है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा लॉन्ग है, ये अच्छा है पूरा लॉन्ग। और इसके साथ की चुन्नी जो है वो ऑरेंज कलर की है। और जब बाद में मैं कथक के टाइम पे सूट डालूंगी, वो मैं आपको शायद नहीं दिखाई हूँ अभी, पर जब मैं पहनूंगी तो दिखा दूंगी एक बार। तो अच्छा लगता है, वो भी सूट अच्छा है। वो मैंने शादी में पहनने के लिए मंगाया था, जब फेरों के टाइम पे। और फेरों के टाइम पे मैं चेंज नहीं किया, मैंने सोचा लहंगे में ही निकाल लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप अपनी चीज़ होती है ना, फिर आपको होता है चलो 2 मिनट के पहन लिया और इसको रख देते हैं। रेंट पे था, और मतलब कि वो मैंने रेंट पे लहंगा लिया था, और उस लहंगे की इतनी तारीफ़ हुई थी ना गाइज, इतनी तारीफ़। और मेरी इतनी तारीफ़ हुई थी कि मुझे ना आज तक अब ऐसी तारीफ़ मिली नहीं है कि मतलब अच्छी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। क्योंकि मैं सिर पे पल्ला बहुत कम वेयर करती हूँ, तो मैं सिर पे कम जो पल्ला है वो कम वेयर करती हूँ। तो सारे बड़े थे, और ऑब्वियसली सी बात है, देवर की शादी है तो सर पे पल्ला लेना चाहिए। तो उसी का जो वो लुक आया था ना, वो बहुत ही प्यारा अमेजिंग आया था। आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था मुझे खुद को। मैं रेडी हुई भी बहुत भी प्यारी लग रही थी। तो अच्छा लगता है जब अपनों की शादी होती है ना, किसी अपने घर में कोई ओकेजन होता है, तो बहुत अच्छे से
डिफरेंट सा हट के तैयार हो ना आप तो बहुत ही अलग लगते हो। और सब ने कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छे लग रहे हो। किसी ने तो कॉम्प्लीमेंट ये भी दे दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे आप ही की शादी है। तो अच्छा लगता है जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से कर लेते हैं अपने बालों को ड्राई, फिर जाते हैं मार्केट। फिर क्या लेने वाली हूँ, ड्रेस लानी है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सामान तो मंगवा लिया है। बाकी देखते हैं जो कमी पेशी रहेगी मंगवा लेंगे बाद में। तो गाइस मिलता है थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे इंस्टेंट वाली मैंने मेहंदी लगा लिया, आप देख सकते हो। ये मेहंदी बस मैंने ऐसे ही शगन कर लिया है जल्दी से इसको लगाकर। सो हे गाइस अभी मार्केट से आई हूँ और मार्केट से मैं लेकर आई हूँ माता, जो कि आज पूनम को देनी है। तो मम्मी वैसे तो सास देती हैं, तो आज मैं ले आई हूँ, बट वो अपने हाथ से दे देंगी उसको। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सेम टू सेम डिट्टो मेरे पास ऐसी है बिल्कुल। चौरस नहीं ली मैंने, उसमें क्या होता है ना, जैसे हम सोते हैं ना तो वो चुभती है गले में, क्योंकि वो रहती है 4-5 दिन, जो भी जब तक दिवाली तक हम लोग पहनते हैं। तो वो होता है ना, वो चुभती है गले के अंदर। तो मैंने इस तरीके से राउंड वाली लिया ताकि ये चुभेगी नहीं। देखो को दिख रही हो तो ये देखो। तो उसी के साथ साथ नूर के लिए भी मैं लेकर आई हूँ एक चैन, ये देखिए, क्योंकि आज बच्चों को चांदी पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरे लड्डू को तो बहुत सी चीज़ें हैं, पहले मैं उनके लिए भी सोची थी पर उनके पास है तो उनको नहीं, तो मैं अब नूर के लिए लाई हूँ। तो सबसे पहले ये मैं लड्डू को ही पहनाऊँगी, उसके बाद नूर को पहनाऊँगी। तो चलते हैं लड्डू के। और लड्डू के लिए मैंने जो ये है ड्रेस ली है ग्रीन कलर की, लेकर आई थी मैं। मुझे जैसा ग्रीन मैंने पहना है उस तरीके का नहीं मिला, बट उसमें ये शेड हुए हुए, बट ये भी अच्छा लग रहा है। पैरेट ग्रीन, उसका जो बॉर्डर है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने लिया है। ये देखिए लड्डू हमारे बैठे हैं। तो सबसे पहले ये जो चैन है ये मैं इनके गले में डालती हूँ। तो ये गंगा जल के छींटे मार लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अशुद्ध होता है कई बार, कहीं से हाथ वाथ लग जाता है। तो गंगा जल के छींटे लगा के इसको हम पहनाएंगे बाबू को सबसे पहले। ये देखो, तो यहाँ पहना दिया इनको, तो बाद में ये नूर पहन लेगी। तो बहुत सुंदर सी ये चैन है और अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने लिया नूर के लिए। अभी थोड़ी देर पहनेंगे, फिर नूर को पहना दूँगी बाद में। और यहाँ पर मैंने गाइस नूर को जो है नहला धुला करके रेडी कर लिया। इसका भी हेयर वॉश किया आज मैंने। तो यहाँ पर उसके भी हेयर को हल्का सा मैंने ड्राई कर दिया था, क्योंकि गीले थे ना बाल। तो यहाँ पर जो चैन मैंने लड्डू के गले में पहनाई हुई थी वो मैं उतार के ले आई हूँ नूर के गले में डालने के लिए, आप देख सकते हो। तो नूर के गले में डालिए। नूर को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी चैन पहन के। बच्चा है, पता है उसको ये चीज़ें अलाउड नहीं है स्कूल में, तो इसलिए दिलवाई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा था इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता, तो मैंने आज उसको दिलवाई। और उसने पहननी भी थी, वो बोल रही थी तो काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो आज उसको दिला देते हैं। तो आज उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीनिश कलर पहनाया है, क्योंकि आज के दिन ग्रीन कलर पहनना शुभ होता है। तो बस ग्रीन कलर के कपड़े उसको भी पहना दिया। और ये जो सूट है मेरा मेहंदिया ग्रीन कलर का है, प्रॉपर ग्रीन नहीं है, बट जैसा भी है बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका कपड़ा गाइस बहुत प्यारा था सूट का, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको टच करते हुए भी। तो चलिए गाइस रेडी हो जाते हैं। और मैंने डाला है ये वाला सूट ग्रीन कलर का, ये मेहंदिया ग्रीन कलर का सूट है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस बढ़िया से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कथा का टाइम होने लग रहा है। मैं बाल सोच रही हूँ ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अच्छे लग रहे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल ही क्लचर लगाया। और बस अब रेडी होती हूँ, लेंस फेयर किया है, बस कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी जो कुछ भी करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद लगाऊँगी प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर ही लगता है पोर्स के लिए, वैसे तो अब जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गया है तो पसीना आने का तो वैसे कोई चांस है नहीं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा लगा लेता है। सो गाइज मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, आप देख सकते हो। और अब बस रेडी होके बस जाएंगे मम्मी के उधर, क्योंकि उधर ही कथा वगैरह सुनना रहेगा, तो सबके बीच में वहीं पे बैठ के सुनेंगे हम लोग कथा। तो बस यहाँ पर आ गए हैं, और आज कथा जो है घर के अंदर ही बैठ कर के सुनेंगे हम लोग। तो बस हम कम ही जने थे, इसलिए हम लोगों ने अंदर ही बैठ के सुन ली थी। और ये इनका बाबू रो रहा है, ये उस दिन भी रो रहा था करवे वाले दिन उसकी मम्मी को लेकर के, तो आज भी वो रो रहा है। तो उसको किसी तरीके से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बट वो चुप ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो चुप हुआ, उसे जब फ़ोन दिया हम लोगों ने।
तो बच्चे करते हैं, जब कोई काम होता है ना बच्चे इतना परेशान करते हैं कि क्या ही बताएं, पर कोई बात नहीं, होता है, बच्चे हैं तो परेशान भी करेंगे। उसके बाद खाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर बनेंगे आज छोले और बनेंगे आलू मेथी की सब्ज़ी। तो ये सारा कुछ मम्मी से ही कट करवा लिया था, क्योंकि आज के दिन भी हम लोगों ने कुछ नहीं कट करना था। तो और ये जो 2 घड़े हैं ये पानी के हैं और ये सब वहाँ रखे जाएंगे। तो इसको यहाँ पे धो दिया था मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, क्योंकि ये पानी दिवाली तक इसमें रहना चाहिए, तो इसलिए इसको पहले सोख कर लेंगे पानी में थोड़ा सा। और यहाँ पर जहाँ पर माता रानी को विराजमान करना है वहाँ आसन वगैरह लगा दिया है, कि ताकि मैं आराम से धीरे धीरे काम भी करती रहूँ अपने बाकी के, और यहाँ की तैयारी भी कर लूँ। नूर के लिए जो चीज़ लानी थी वो ले आई हूँ, जो उसने खाना है वो सब कुछ ले आई हूँ। इसको हम पतीले में भर लेंगे। तो यहाँ आप ये देख सकते हो, ये माता की फ़ोटो मैंने ले रखी है। जब से मैं फास्ट रखती हूँ तब से मैंने माता की ये फ़ोटो ला रखी है। आज इस फ़ोटो को तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं जब से मैं व्रत रख रही हूँ। मैंने पहले ही ले आई थी फ़ोटो। कैलेंडर वगैरह होता है ना, कैलेंडर फट जाता है, तो फ़ोटो ले लो तो सालों साल चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हार फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। तैयारी वगैरह मैं अपनी पूरी कर रही हूँ यहाँ पर। और इस पर भी मैंने सत्या बना दिया है दोनों हांडी पे, और उसमें भी पानी डाल दिया है। और इसके यहाँ पे मैंने पतीला रखा है बड़ा, जिसमें मैंने नूर की सारी चीज़ डाल दी है, जितनी बच गई है उसको एक्स्ट्रा में यहाँ पे रख दिया है परात में। ये नई परात है उसमें रख दिया है। और यहाँ चौक वगैरह पूर लिया है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि हम चौक पूरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। और ये वो माता है जो पूनम ने पहननी है। तो यहाँ पर उसको शुद्ध कर लिया था जल से, गंगा जल डाल करके, और यहाँ रख दिया है। ये मेरी है, मैं हर साल इसको पॉलिश करवा देती हूँ, जिससे कि जब ये पहन लो ना तो अच्छी लगती है पहनी हुई। तो यहाँ मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। आप देख सकते हो हम दोनों ने पूजा कर ली थी, और माला ये जो थी हमने माता को पहना दी है। अभी जो है जो पूनम की माला है उसमें कोई मोती नहीं है। जब कोई बच्चा वगैरह होगा तब ये मोती डलते हैं। तो अभी फ़िलहाल खाली ही पहनी जाएगी। तो यहाँ 2 दीवे मैंने जलाए हैं पूनम और मेरे नाम के। तो माथा वगैरह टेक लिया था, पूजा अच्छे से कर ली है हम लोगों ने। अब ये जो माला पहनाई है ये लड्डू को पहना दी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि लड्डू को पहना देंगे उसके बाद नूर को पहना देंगे। बच्चों को पहनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पतीले में आप देख सकते हो मैंने खाना जो आलू मेथी और पूरी बनाई है, गुलगुले बनाए थे, वो डाल करके रख दिए हैं। और छोले नहीं डाले, क्योंकि छोले में लहसुन प्याज डाला था तो वो नहीं डाला है। ये बिना लहसुन प्याज के बनाई थी सब्ज़ी, जो भोग के लिए ज़रूरी रहती है, बस वही चढ़ाई है। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरे
चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा ला। सो गाइस हम लोग आ गए थे अंदर। आप लोगों ने देखा हमने पूजा जो है कर ली है, नूर की आरती उतार ली थी, अच्छे से पूजा कर ली। अब नूर ने जो माला पहन रखी थी ना, तो बच्चे ज़्यादा देर माला वो पहन नहीं पाते हैं, तो जो पूनम को पहनानी थी वो उसने पूनम को पहना दी, और जो मुझे पहनानी थी वो मुझे पहना रही है। तो ज़्यादा देर बच्चे नहीं पहन पाते, तो इसलिए हम लोग डाल लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हमने उसका अच्छे तरीके से आशीर्वाद लिया, बढ़िया तरीके से उसने भी आशीर्वाद दिया, और एक एक करके हमने दोनों ने जो मम्मी को सरगी दी, क्योंकि आज भी जो है करवे जैसे ही सब कुछ देना पड़ता है। यहाँ पर सूट वगैरह था, जो भी शगन था वो डाल कर दिया था। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने दोनों ने ही दे दी थी यहाँ पर सरगी। अच्छा लगता है बहुत ये सब चीज़ें जब हम करते हैं इकट्ठे होकर के। पहले ये सब चीज़ें मैं अकेले करती थी, अब एक से भले दो, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। सो गाइज हमारा फास्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि अब हमें लग रही है भूख। आजा, वही हमारा पंडित हमारा कंप्लीट करा है, उसको तो बुलाओ। हाँ तो चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। उनको हल्का हल्का सा फीवर लग रहा था मुझे, और इसे कोल्ड भी हो रहा है, तो मैं इसको दवाई दिला के लाई हूँ अभी गाइज। इसको खिलाएंगे दादी मम्मा को, है दादी मम्मा। और चैन बहुत अच्छी लग रही है गाइज इसके ऊपर ना, अच्छी लगी। बस गाइज अब करेंगे, कपड़े वपड़े बदलेंगे और अब सोएंगे, क्योंकि फेस वगैरह धोते हैं सोते हैं। अच्छा लगा आज, और ये सूट सबको पसंद आया, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पाया हुआ। चलिए करते हैं चेंज, फिर मिलते हैं आपसे।